हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है इग्नू की तरफ से निकल के आ चुका है, और ये एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है सेशन 26-27 के लिए। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट शीट पीएडी ओनली कुछ नहीं होगा तब भी फॉर्म भर पाएंगे, और अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट शीट पीएडी ओनली कुछ होगा तब भी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे 36 प्लस सब्जेक्ट हैं जिनमें 500 प्लस सीट्स के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकता है, और आप डायरेक्ट इंटरव्यू भी दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो आपका आपका होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट होगा, यानी जो भी जितने भी आप मार्क्स लेके आएंगे या फिर जितने भी आपके नेट में मार्क्स आएंगे उनके आधार पे होने वाला है। तो यहाँ पे नेट जेआरएफ गेट मैंडेटरी भी है और नहीं मैंडेटरी है, और यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल भी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पॉइंट नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, जब हम पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में या फिर इसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप एक अच्छा प्रपोजल हमसे बनवा सकते हैं, और हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, सोनोसिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर ऑब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्सर की डिसर्टेशन में, क्लाइक चेक करने मूव किया जाता है। ये सोपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीक्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीक्यू ले सकते हैं, और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस संबंधित हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachingexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जो डिटेल्स है उनको देखेंगे। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और इग्नू आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे रैंक फर्स्ट है और नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है इस यूनिवर्सिटी को। तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आपकी, और यहाँ पे जुलाई 2026 के सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ध्यान रखिए कि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आप ये मत समझिएगा कि पीएचडी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, नहीं आप घर बैठे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पीएचडी जो आपकी होगी वो रेगुलर होने वाली है। ये आप चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में नीचे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हम पीएचडी से संबंधित जो पॉइंट्स उनको देखेंगे। यहाँ पे फॉर्म जो है 21 दिन तक, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया है उस डेट से 21 दिन तक भर सकते हैं। ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। 10/6/2026 यानी आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, और 1/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो ये यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यूजीसी का रेगुलेशन जो है 2022 को यहाँ पे लागू किया गया, जहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे जो कोर्स वर्क होगा उसमें 80% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे मिनिमम जो पीएचडी का ड्यूरेशन है वो 3 ईयर, और मैक्सिमम आप 6 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अन्य केसेस में आपको जो है छूट यानी एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। बाकी ये चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं। एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई हैं। एक तो जिनके पास नेट या जेआरएफ है, यानी जिनके पास जेआरएफ है वो कैंडिडेट एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास यूजीसी नेट, यानी जिनके पास सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं, या फिर पीएचडी ओनली है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट यानी एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे चौथी कैटेगरी एक और बनाई गई, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर। यानी अगर आपके पास ऊपर की ये तीन कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि आपके पास नेट जेआरएफ गेट शीट पीएचडी ओनली नहीं है, तो यहाँ पे आप इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट शीट पीएचडी ओनली है तो आप यहाँ पे इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में अपेयर हो सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि कौन सा सिलेक्ट करना है वो ध्यान रखिए, यहाँ पे बताया गया है। नॉट अप्लीकेबल ऑनलाइन फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट शीट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दे पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है एंड वेटेज दिया गया है। कैटेगरी फर्स्ट को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, और इनका जो होगा वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड जो रहेंगे उनका 70% वेटेज नेट स्कोर का दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। कैटेगरी फोर्थ जो है जिसमें आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें 50% मार्क्स जो हैं आपको लाने पड़ेंगे इस पेपर में।
और यहाँ पे 70% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का यहाँ पे भी दिया जाएगा। यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो 1.5 के रेशियो में आपको कॉल किया जाएगा, यानी एक सीट पे 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे पेपर है जो रहेगा आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इस पेपर में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप ये आगे यानी इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। मेरिट एंड प्रेफरेंस दी गई, तो ध्यान रखिए ये मेरिट एंड प्रेफरेंस दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि जेआरएफ को फर्स्ट, नेट को सेकंड, पीएचडी ओनली को थर्ड और एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के वाले कैंडिडेट्स को फोर्थ प्रेफरेंस मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है वो आपका न्यू दिल्ली में ही कंप्लीट होगी, यानी जो भी इंटरव्यू है वो सब आपका कैंपस में, न्यू दिल्ली के कैंपस में होगा। यहाँ पे जो पेपर रहेगा उसमें ध्यान रखिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के 40% क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट डोमेन के 40 रहेंगे और कम्युनिकेशन स्किल के आपके 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर का हो जाता है। बाकी यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या फिर आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के समय ले जाने हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये नीचे यहाँ पे आप दी गई हैं तो आप इनको देख पाएंगे। जनरल रूल्स देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है। तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि जिन कैंडिडेट्स का मास्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी जिनके पास 55% मार्क्स हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। बैचलर डिग्री के बाद फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप 70% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो भी फॉर्म भर पाएंगे। एमफिल के लिए बाद दिया गया है, एमफिल के बाद भी फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आपके पास ये है, साथ ही यहाँ पे अगर आपके नेट जेआरएफ है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, 2,000 रुपये फीस रखी गई है सभी के लिए। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको उस हिसाब से एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है, हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। सीट एंड सब्जेक्ट हम देखेंगे, यहाँ पे नीचे दी गई हैं, तो ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, आप देख लीजिए। साइकोलॉजी की टोटल यहाँ पे 14 सीट हैं, एक सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है। और यहाँ पे मास्टर डिग्री आपने किसमें किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। एंथ्रोपोलॉजी आपका दिया गया 9 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट हैं, बायो केमिस्ट्री की 15 है यहाँ पे, और केमिस्ट्री की देखेंगे तो 7 सीट हैं, ज्योग्राफी की 4 हैं, जियोलॉजी की 15 हैं, लाइफ साइंस की 19 हैं, फिजिक्स की 2 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपके यहाँ पे देखेंगे तो 10 सीट है, मैथमेटिक्स की 10 हैं, यहाँ पे संस्कृत की देखेंगे तो 6 हैं, हिंदी की 4 हैं, इंग्लिश की 7 हैं, कंप्यूटर साइंस की 13 हैं, एजुकेशन की 18 हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की 24 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी 10 हैं, फाइन आर्ट्स की 3 हैं, थिएटर आर्ट्स की 3 हैं, म्यूजिक की 4 हैं, डांस की आपके यहाँ पे जो है 3 सीट हैं, सोशल वर्क की आपकी 11 सीट है, मैनेजमेंट की 22 सीट हैं, यहाँ पे कॉमर्स की देखेंगे तो 5 सीट हैं, न्यूट्रिशनल साइंस की 3 सीट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की 15 हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको होम साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें 13 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वोकेशनल एजुकेशन की 6 सीट है, और यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट एचडीज की 6 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। डेवलपमेंट एचडीज की यहाँ पे 6 सीट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो जेंडर एंड डेवलपमेंट एचडीज की आपकी 9 सीट हैं। नीचे आएंगे तो आपको ट्रांसलेशन एचडी देखने को मिलेगी जहाँ पे 8 सीट हैं। फ्रेंच की आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सीट हैं। अरबिक की आपकी देखेंगे तो 5 सीट हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 8 सीट हैं। तो टोटल आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अन्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए जिनको आप देख पाएंगे, और जो भी आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सभी आपको बता दिए हैं। फिर से मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, 50% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जिनके पास यूजीसी नेट जेआरएफ गेट सीट पीडी उन्नी कुछ होगा, उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीडी उन्नी नहीं होगा, वो यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, आप सारे पॉइंट चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहीं पे आएंगे तो आपको ये एडमिशन में देखेंगे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम में दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ से नोटिफिकेशन ये प्रोस्पेक्टस दिया गया डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, और यहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा, तो यहीं से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट थे मैंने आपको सभी बता दिए, जिनको चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो उससे आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो मांगे गए हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए।
और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अपडेट कर दूंगा, साथ यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन वो भी अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पे वीडियो का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही चैनल से आप जो है उनका लाभ ले सकते हैं। तो ये इस टेलीग्राम है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स लगभग सभी हो जाते हैं कंप्लीट, तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।